आप सबके नवरात्रि की बहुत बहुत सारी बधाई। रानी सबकी रक्षा करें, सबके घर को खुशियों से भरें। और आप सब कैसे हैं? आज हम बहुत दिन बाद लाइव आई हूँ और आप सब भी जुड़ जाइए थोड़ा जल्दी जल्दी। हेलो हेलो फ्रेंड। हेलो, नमस्ते आप सभी के। तो भैया लोग आप सब फटाफट जुड़ जाएं। हेलो, हेलो फ्रेंड, नमस्ते सबके। तो आज हम अचानक से लाइव में हुई और आप सब कमेंट करें फटाफट। तो भैया अरे आप सब कहाँ कहाँ जुड़ा है फटाफट कमेंट करें। और भैया लोग के जुड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके। नमस्ते, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि भाई बबली, हैप्पी नवरात्रि। और भैया अरे कहाँ से हैं आप सब, फटाफट कमेंट करें। चैनल पे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दें। वेयर बांग्लादेश नॉट योर ब्रदर। भैया ने बोली तो क्या बोली बताई दी। बंगाल पर दुर्गा पूजा होता है अगले तरीके से। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो मतलब यहाँ समय पूजा वूजा नहीं होते। जैसे घर में हम बंगाली हैं। अच्छी बात है, बंगाल से आप हमारे वीडियो देखे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ जैसे जो अक्टूबर वाली माता मतलब नवरात्रि आवत है। हाय दीदी अनिल कुमार, हाय। आपको ये पता है? नहीं भैया, हम बंगाल गए नहीं, दुर्गा पूजा कहाँ से देखा। तो हमारे यहाँ तो अक्टूबर में दुर्गा पंडाल बैठावा जाता है और चैत में मतलब
ये मार्च और अप्रैल में जो भी आवत है, इनमें सिर्फ घर पे कलश स्थापना किया जाता है और व्रत रहा जाता है। कैसे हैं दीदी? हम ठीक है। यही भैया आप कैसे हैं? आपन बताएं का हाल चाल बा? तो आज हम बहुत दिन बाद लाइव आए, ऐसे अचानक मन का लाइव। देखिए हमारे कितना फ्रेंड्स लोग मतलब याद रखा थे ना, मैं मेहनती अचानक लाइव आएंगे। और सब भैया लोग, नैसर अली हेलो, तो सब भैया लोग के नमस्ते। बहुत बड़े बड़े पूजा होता है, 10 बजे दुर्गा माता सिंह। हाँ, बंगाल में सुनय में आई बाटे ऐसा, और बिहार से होका कि अच्छा पूजा होता है और दुर्गा पूजा वहाँ मुख्य माना जाता है। और भैया हम बिहार से ना आई, यही जौनपुर ज़िला से है। तो और सब भाई लोग फटाफट चैनल पे नया हो हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आप सब कमेंट करें कि अगर मतलब हम लाइव आई या नहीं आई, आप सब विचार बताइए ज़रूर। अगर आप सब पास टाइम रहा है हमसे जुड़े के लिए तो हम लाइव आई जाओ करी दिन में। हाँ, माँ काली अच्छी बात हो। देवी तो सब एक ही होथिन, नाम अलग अलग दिया गया, अवतार अलग अलग बा, और माता रानी सब एक ही होथिन। भैया हमरो सबके यहाँ काली दुर्गा सबके पूजा किया जाता है। 9 दिन में सब देवी के दिन आवत है। हाँ, थोड़ा हमारे यहाँ काली माता जी कम जानी नहीं नाते जाती कि उनका चढ़ावा थोड़ा भारी रहता है, मतलब जिससे काली माता बलि उली चढ़ाई जाता है। यही नाते हम सब थोड़ा कम उनकर माने बा। मन में तो सब देवी जी हैं, ऐसा बात ना जी के जौन शक्ति रहत है वो सब पूजा करत हैं। हाँ, दुर्गा माता काली रूप लिए रही और माँ पार्वती ही सब रूप लिए रही। काली दुर्गा जो भी और माता जी हैं सबके सिर्फ माँ पार्वती ही लिए रही। तो सबसे मेन वही हैं। और बताएं, आप तो बहुत ज़्यादा जानकारी दे रही हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं बंगाली होकर हम कभी भी हाँ ये बात लेकिन जो बहुत पीढ़ी से पूज्यमान मंदिर होथिन माता रानी के, तो कहीं कहीं के मतलब हर जगह ना हम कह सकत है, कहीं कहीं के मतलब साल भर में एक चाहत है माता रानी की एक बलि। तो आप सबके यहाँ ऐसा ना होए। हम सात्विक तरीके से कार्य माता पूजा कर फल मिठाई से। हाँ, वो सब तो हमरो सबके यहाँ होता भैया, फल मिठाई प्रसाद भोग। और नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा चना और कच्चा चना और लड्डू बतासा और पूड़ी बनाई जाता है। बस ज़्यादातर बलि तो बंद कर दिया गया है। हाँ अच्छी बात है, बलि बंद कहीं केहू जान ले, अच्छी बात ना। माता रानी के अपने तरीके से मनावे चाहे, और ऐसा तो बाटे नहीं कि न मनी, लेकिन लोग मन्नत कर लेते हैं कि हमारी चीज़ करे हम बलि चढ़ाओ। ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसा दली थैंक यू भैया। ऐसा दली
कहाँ से हैं आप? माँ को चावल सब्जी पूरी दम आलू वाली मिठाई देते हैं। सब अच्छी बात है, सब खाना खाएं। जब इंसान खाता है तो माता रानी खाए। दम आलू पे हमें बहुत हंसी छुटी। अच्छी बात है, वो नहीं दिया तो हम सब खाते हैं, तो जो हम सब खा भाई वो खाए। और भैया लोग फटाफट आप सब जुड़ जाएं, तो आप सबसे थोड़ा रिक्वेस्ट बा जिसे चैनल के सपोर्ट करिए। हाँ, जैसे आप कहें ना कि इस तरह लोगों की वजह से माता रानी का मजाक उड़ाया गया, तो ऐसे मजाक तो बनावे गए बाटे। मतलब माता जी ई थोड़ो जिद किए हैं कि हम तोहारी काम करब तो हमें बलिन दे। लेकिन लोग ऐसन बहुत लोग होते हैं, कह दे हैं कि हमारी काम पूरा कर, हमें ये चीज़ दे, हम तुम्हें बलि दें। तो ये सब अच्छी बात ना ये है। माता रानी के अपने तरीके से जो शक्ति रहे, जो उचित रहे, वही पूजा करे चाहे। और अक्सर ब्राह्मण बस्ती तो ऐसा कुछ करते न, जो छोटी बस्ती होती वो सब उनके सबके लिए आम बात रहा था, वही सब कह सकत हैं। और हम लोग ब्राह्मण बस्ती से ही भैया बहुत सादे तरीके से पूजा करी थे भगवान जी के। हाँ, अच्छी बात है। और हमको तो बहुत अच्छा लागत है शाकाहारी जी लोग, मतलब शाकाहारी इंसान हैं। और हमारे सबके घर में भैया मंदिर है, मतलब पूज्यमान मंदिर हैं, भोलेनाथ के हैं। हमारे मायके में भी माता रानी भोलेनाथ रहन हमारे घरे, और यहाँ भोलेनाथ हैं। तो यह नाते कोनो मतलब अनुचित चीज़ हम सब नहीं खाई सकते, और पसंद ना बचपन से ही नहीं पसंद के होके। हाँ, हम बोले ना कि काली माता को लोग मांसाहारी बनाए दिए हैं। इससे छोटी छोटी बस्ती जो होती छोटे कास्ट का, तो वो लोग उनका बनाए दिए हैं। तो ये सब अच्छी बात ना ये है। फिलहाल जेकर जैसन इच्छा हो, जेकर माता रानी जैसे कहत हो, औकात देत हो भाई करे। हम सब तो नहीं करी थे। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, बहुत जानकारी मिली। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े के लिए। तो और भैया लोग बताना है कहाँ हैं, कैसे लगा। तो मेरे घर लक्ष्मी सरस्वती अच्छी बात है। सब देवता एक ही होते हैं, सबकी पूजा करब जरूरी है। पर मैं भक्त हूँ। हाँ, अच्छी बात है। माता काली ही देखा, दरअसल भक्तों पे जो संकट आवत है, तो इसे तो सब देवी मतलब जेके पुकारा सब सुनत है। लेकिन घने संकट में संघर्ष माता काली ही करती हूँ। तो आप सब माता काली की मानत है, बहुत अच्छी बात है। और तो आप सबकी फैमिली में सब कैसे हैं भैया? हम तो पहले लगभग 1 महीने पहले
मतलब हर रोज़ लाइव आवत रहे दिन में दोपहर 2 बजे। तो भाई ये लोग जुड़ा ही नहीं, तो हम सोचे जब कि जुड़बे नहीं करते हैं तो बात करे का मतलब। आप वो सब डिस्टर्ब करे, अपना डिस्टर्ब हुआ, यही नाते में ना याद है। आप कहाँ से हो, आपके पति बच्चे क्या कर रहे हैं? पति घर पे ही रहते हैं भैया, और बच्चा भाई छोट छोट है, एक लड़की एक लड़का है जो कि स्कूल जाते हैं ना भाई, छोटी क्लास में है। और पति यही रहते हैं ना, परिवार की वजह से कहूँ जाए ना, बहुत अकेले है, घरे 2 बच्चा लेके रही थे, यही नाते पति कहूँ जाए ना बहुत। और हम जौनपुर ज़िले से है, जौनपुर ज़िला तो आप सुने नहीं हैं। नहीं नहीं, सिंदूर हमें नारंगी दिखाता है। सिंदूर तो नारंगी कलर तो हो ही करता है, और हिंदू धर्म में सिंदूर यही मायने रखा जाता है। हाँ, आजकल औरत फैशन ज़्यादा करत हैं भैया, तो सिंदूर की जगह बहुत मतलब बहुत चीज़ इस्तेमाल करते हैं, रोली और चंदन, जो सिंदूर तरह भूरा वाला चंदन, और कहीं कहीं तो ब्रश वाला सिंदूर, तो वो सब हम मतलब हम लोग में नहीं चलत। माता जी के मतलब हमारे मम्मी के सिखाया हुआ यह चीज़ है, यही सिंदूर से हमारा सब शादी होता है। हमारे समाज में यही सिंदूर हम सब लगाए थे, मायने यही सिंदूर माना जाता औरतों के लिए, सुहाग यही चीज़ है। और एकरे अन्यथा सब लोग फैशन में लगावत हैं। नहीं, हमारे सबके यहाँ हमारे यहाँ भैया जैसे भोजपुरिया में, हम लोग तो जौनपुर ज़िला का है तो भोजपुरी में ही, और सिंदूर यही मायने रखी जाता, चूड़ी लाल मायने रखी जाए, सफ़ेद कंगन नहीं पहने जाता। हाँ, बंगाल में सफ़ेद कंगन पहने थे सब। वीडियो आवत है बहुत लोग बंगाली, पर बंगाली संस्कृत मंगलसूत्र नहीं लगाते। नहीं, हम लोग मंगलसूत्र भी पहन के देखे हैं। ये छोटा वाला हो, और कोनो फंक्शन होता है बड़ा बड़ा पहना जाता। कुमार आदित्य हेलो, नहीं सफ़ेद मतलब वो शंख से बनते हैं। हाँ, आप सबके यहाँ उचित होए, और हमारे सबके यहाँ आईने चूड़ी सिर्फ पहनी जाती कांच के, मेटल और सीप नहीं पहना जाता। आंटी हाँ बोलो। एक एक जगह पर एक एक संस्कृति है। हाँ, ये तो बात सही है भैया। और कुमार आदित्य बोला हेलो आपसे, आदित्य। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खास करके बंगाल वाले भैया से, और आप काफ़ी टाइम तक समय दिहन बात करेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे। आप जैसे 2-4 लोग अगर टाइम दे तो हम रोज़ ही आ जाओ करी लाइव। आप कहाँ से हो? हम जौनपुर से है भैया, आप कहाँ से हैं? रांची झारखंड, बहुत अच्छी बात, आप वहाँ से देखा था हमारा वीडियो। पर सावन के महीने में हरी चूड़ी लगाते हैं, मैंने देखा है मम्मी। हाँ, हमारे यहाँ भी सावन में हरी चूड़ी ही पहनी जाता, हरी साड़ी पहना जाता। ओ आप भोजपुरी हैं? मतलब जैसे जौनपुर ज़िला, गोरखपुर बिहार, ये सब मतलब पास में बा, काफ़ी दूर ना इन्हें, फिर भी दूर बा।
हमरे यहाँ से बिहार काफ़ी दूर बा। और जौनपुर जिला जैसे भोजपुरी लोग बोलत हन, तो हमहू लोग जौनपुर से है। हम यहीं पढ़ाई करते हैं। अच्छी बात है, आप वहाँ पढ़ाई करते हैं। गांव कहाँ हो आपके आदित्य? गोरखपुर। आपके यहाँ गोरखनाथ कौन है? हम गोरखपुर हमरे यहाँ से भी ये बहुत दूर बाटे। हम जौनपुर ज़िला से भी दूर है, मतलब ज़िला हमार जौनपुर है और हम है प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे, मतलब जौनपुर बिल्कुल लास्ट में है। और जौनपुर यहाँ हमारे यहाँ से 52-53 किलोमीटर दूर बाटे। तो जौनपुर ज़िला काफ़ी बड़ा बा। हम बिल्कुल प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर बाटे। और जे मतलब मेन जौनपुर में है, पास में एकदम, उनकर भाषा बहुत मीठी होता है। मतलब हर भाषा में ल शब्द लगा रहता है। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। भैया हम बिल्कुल देहाती भाषा बोलते हैं। और आप सबके यहाँ देहाती भाषा ना चलता, रांची झारखंड में मतलब दूसर भाषा बोला जाता है। आपने व्रत रखा है आज? हाँ, आज व्रत रखे ही भैया, हमारी पूरी फैमिली व्रत रखा है। पर हमें समझ आ रहा है पता है भाषा उर्दू, कन्नड़, साउथ, मतलब साउथ कन्नड़ ही होता। और ये 2 भाषा बिल्कुल समझ नहीं आवत। मतलब हम लोग वहाँ नहीं रहे थे ना, यहाँ आते हैं। और तो सब भाषा थोड़ा बहुत इंसान समझ ले। पर हम आप व्रत में क्या क्या खाते हैं? व्रत में तो मुख्य फलाहार बनत है आलू। आलू में आलू फ्राई की जाता है और दही शक्कर के शरबत, यही सब खावा जाता है। चाय पसंद हो चाय पिए तो हम चाय नहीं पिए, दही शक्कर शरबत खाई थे। और फल में तो गाजर का हलवा, सिंघाड़ा का हलवा और लौकी का हलवा, मतलब बहुत सारी चीज़ें है खाई जाता है। पूरी नहीं खाते, पूरी के साथ आलू दम। अरे तो जब पूरी खाए लेही तो कौन व्रत है? पूरी दम आलू नहीं खावा जात भैया। दम आलू, हाँ आप शायद कहते हैं दम आलू, मतलब जो आलू फ्राई की ही जाता है। तो हम सब बनाए थे सेंधा नमक, व्रत वाला नमक दूसर होता है, मिर्ची, धनिया, हरी धनिया डाला जाता है। तो यही सब डाल के दम आलू तरह टमाटर तला जाता है और मूंगफली डाली जाता है। तो पूरी उड़ी नहीं खाई थे। भैया जब पूरी न खाई लेवे तो व्रत का मतलब का है बतावा। आटा के आपके बात से बहुत हंसी गया था हमका। हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा पर खाते हैं, पर नॉन वेज नहीं खाते, बस शाकाहार खाते भैया। जब दुर्गा पूजा सभी खाई हैं, जब व्रत हैं तो उनमें आटा वाटा न चले। साबूदाना बड़े खाते, हाँ साबूदाना हम सब खाए थे। साबूदाना खिचड़ी बनावा जाता, साबूदाना खीर बनाई जाता, हलवा बनावा जाता, हम सब खाए थे ये सब। लेकिन आटा और दाल और सारी चीज़ ये सब मतलब रोज़ वाला खाना ना यूज किया जाता। साबूदाना, मूंगफली दाना, ये सब भी खाए थे। मैंने देखा था फ़ोन पर पूरी खा रहे हैं कि थोड़ा हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम आई था। अच्छा तो आप सब बताओ, वीडियो हमारा क्लियर जाता है कि आपके हम फ़ोटो पर पूजा करते हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ फ़ोटो पूजा की ही जाती है, मूर्ति नहीं लाई जाती। मूर्ति जैसे गांव के लोग मिल के पंडाल बैठावत हैं तो अक्टूबर वाले नवरात्रि में
यह नवरात्रि में घर में माता रानी फ़ोटो रखी जात है, कलश स्थापना किया जाता है, पूजा होता है और 9 दिन के बाद हवन किया जाता है। हमारे सबके यहाँ यह तरीके से पूजा होता है। और भैया हम वीडियो हमारे क्लियर जात हो या फंसत हो, मतलब नेटवर्क वीक बतावत है। हम सिर्फ नेटवर्क वजह से परेशान रहे, यही नाते लाइव ना आवत रहे। अगर वीडियो क्लियर जात हो तो हम रोज़ लाइव आई जावा कभी थोड़ा टाइम के लिए। कलश स्थापना का क्या कठिन नियम है? देखा है, 9 दिन के व्रत में कलश स्थापना जरूर किया जाता है। बहुत अच्छी बात आदित्य। अखंड ज्योत जलाते हैं क्या? नहीं, कलश अखंड ज्योत जलाई जाता है। जब 9 दिन हो जाए तो पंडित जी के मतलब कहीं जब कोकर साइत रहे तब कलशा उठावा जाता है। तो और भैया लोग बताओ, हमारे यहाँ तो पूरा अलग ही नियम है पूजा का। हाँ, वाह, मतलब हर जगह के अलग अलग नियम होता है। आप अलग क्षेत्र से हैं तो आपके अलग नियम होए, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल साधारण सिंपल नियम है और ऐसे पूजा होत हमारे यहाँ। तो भैया आपके बंगाल में मतलब वहीं के निवासी हैं या कहूँ आपका और घर बाटे? हमारे यहाँ पंचमी के दिन बस माता दुर्गा का मूर्ति आता है पंडाल पर। षष्ठी के दिन पूजा शुरू होता है। अच्छा, दुर्गा पूजा हमारे साइड में भी मनाते हैं। अच्छी बात है, सबके यहाँ ज़रूरी है। माता रानी पूरी संसार के हैं और सबके मनाओ ज़रूरी होता है। नहीं, हम बंगाल से ही हैं भैया। आप बंगाल से हैं तो बंगाल में तो मतलब मुसलमानों बहुत आतंक रहत है। वहाँ से वीडियो कहीं बहुत दर्दनाक वीडियो आवत है, समझ देख के एकदम शरीर सबकर हिल जात है। और हम लोग तो हैरान हो जाए थे कैसे वहाँ के हिंदू लोग बाटें, तो आप लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रही। बंगाल में मुसलमान मतलब बहुत ही बेकार तरीके से बर्ताव करत हैं, तो आप सब कहीं दूर हो जाएं तो अच्छी बात है। और इधर नरोगा चंडी माता का होता है। दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है? दुर्गा पूजा मनावे कोनो नियम ना ये है। माता रानी के मतलब ये शास्त्र के अनुसार दिन रखा गया हो। एक चैत्र मास में हिंदी पत्रा में मतलब हिंदी महीना के नहीं, मुसलमान का घटना मैं जिस डिस्ट्रिक्ट पर रहता हूँ उधर नहीं हुआ। अच्छा, अच्छी बात है भैया। भगवान माता रानी आप सबको सेफ रखें और वहाँ का बहुत ही आतंक मची हुआ, कुछ कहना जा सकत। तो आदित्य भैया हम आपके बताए कि एक कुआर मास में और एक चैत मास में, तो ये दो ही मतलब गेहूँ और धान दो ही अनाज होता है। तो दो ही अनाज के समय में माता रानी के
9 दिन उनका मतलब नव दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा और मतलब और सारी देवी हैं, माँ काली, दुर्गा, चंद्रघंटा, मतलब कई 9 दुर्गा हैं। तो सबके एक एक दिन रखा गया बाटे। तो 6 महीने में एक बार उनका 9 दिन रखा गया हो, शास्त्र के अनुसार रखा गया हो, तो उनका पूजा किया जाता है। बस यही बात है, और हर जगह पूजा की जाता है। हाँ, दुर्गा पाठ हमरो सबके यहाँ होता है। पंडित जी से कलश स्थापना कराया जाता है, तब दुर्गा पाठ किया जाता है। तो भैया हम मतलब बहुत टाइम तक आप सबके टाइम लिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में हमरे जुड़े के लिए। हाँ, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जी हमारा सबके यहाँ मूर्ति बैठाई जात है उनका। दुर्गा माँ को महिषासुर मर्दिनी भी बोला गया। हाँ, महिषासुर मर्दिनी यही नाते बोला गया कि वो महिषासुर के मारे रहे, यहाँ से उनका नाम महिषासुर मर्दिनी रखा गया। उपाध्याय, हेलो, हाय। हाँ, ये महिषासुर में पूजा करते हैं। हाँ, जब पंडाल अक्टूबर वाले महीने में अगर पंडाल लागत है तो महिषासुर मर्दिनी हमरो तरफ आवत है, मतलब मूर्ति उन्हीं का स्थापित की जाती है। कैसे हो? ठीक है, ये अपन बतावा। हाँ, जैसे अचानक से इच्छा कहे कि हम लाइव आई, और आप सबसे बात भई, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम है हमें। मैंने आपको सब्सक्राइब तो दिया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। सब्सक्राइब दिए हैं आप हमें। और बंगाल में माँ दुर्गा को बेटी रूप पर पूजा करते हैं, और तब हमारी बेटी हैं, माँ भी हैं। देखा, जब नवरात्रि में लास्ट दिन में माता जी का हवन की जात है, ये हमारे यहाँ कहते, तो 9 कन्या, मतलब छोटी छोटी 9 कन्या बुलाई जाती हैं, उनका पूजा किया जाता है, पैर धोला जाता है, धूप अगरबत्ती चंदन तिलक सब लगावा जाता है, उनका भोग खियावा जाता है, तब हवन की जाता है, 9 कन्या खियाई जाता है, तो वही पूजा माना जाता है। नहीं, सिंदूर खेल के हमारे यहाँ नहीं विदाई दी जाती भैया। हमारे यहाँ सिंदूर बहुत मायने रखा जाता, ज़मीन पे नहीं गिरावा जाता। अगर ज़मीन पे भूल से गिर गई तो ऐसे का एक समेट के पैर छुआ जाता है। यही ना, तो हम लोग सिंदूर से नहीं खेलते। अब रावण ज्ञानी रहत का गलत की हम। तो भैया आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा होता, और अब आप सबसे नमस्ते। फिर देखा अगर हो सके तो कल हम 3 बजे लाइव आओ, अब आप सब एक देंगे चेक कर ले ही, अगर हम लाइव आए रहे तो आप सब जुड़ जाए ही। बहुत बहुत स्वागत रहे आप सब हमारे लाइव में। और आज मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो अच्छी बात है। अरे नहीं, मांग में, गाल में, कंगन में लगाया जाता है। हाँ, अच्छी बात है। आदित्य ओझा।
आपका नाम तो बहुत ही बेस्ट बा। तो भैया अरे अब हम विदा ले चाहत है आप सबसे। और आप सब कमेंट करें अगर लाइव हमारा अच्छी लगी हो, बातचीत हमसे कहीं अच्छी लगी हो तो कल फिर हम लाइव आई आप सबके लिए। और अगर ना अच्छी लगी हो तो न आओ। आता हूँ। आपका क्या गोत्र है? हमारा गोत्र भारद्वाज है। तो भैया हरे सबसे नमस्ते। अब मिली थे मतलब बाद में। अब बाद में कौन आऊँगा मेरा कश्यप। अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत अच्छी टाइम देना आप सब। बहुत अच्छा बातचीत है, बहुत खुशी मिली। और सबके नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते। और चैनल के थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सपोर्ट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत उपकार रहे आप सबके। और कल हम फिर लाइव आओ दोपहर 2:30-3 बजे तक। आप सब जुड़ जाइए। बाय सबके, बाय।